देखें? देश का दलित वर्ग, और दलित ही क्यों, मैं तो ये कहूँगा SC ST OBC और माइनॉरिटी इस भ्रम में जी रहा है कि वो आज़ाद हो गया। कल देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ थी और लोग जगह जगह पर अपने झंडे फहरा करके आज़ादी का जश्न मना रहे थे। कथित तौर पर राष्ट्रवाद के नाम पर भारत में नित नए संगठनों का उदय हो रहा है। लगातार ऐसे संगठनों के द्वारा उत्तेजक नारे और धर्म और जाति को टारगेट करने वाले भाषण सार्वजनिक हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। लेकिन सरकार इन संगठनों पर, कथित तौर पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, और जी हाँ, राष्ट्रवादी संगठन कहते नहीं हैं, राष्ट्रीय ध्वज भी हाथ में रखते हैं, ऐसे संगठनों पर अब तक कहीं भी कोई सही कार्रवाई नहीं हो सकी। पिछले दिनों आपने कानपुर की घटना देखी होगी, आपने दिल्ली के संसद के द्वार पर यानी कि जंतर मंतर पर वो नारे भी सुने होंगे और हजारों की भीड़ थी। मुकदमा 6 लोगों पर, जमानत 24 घंटे में। यही कारण है कि अब तो हद हो गई कि इसी दिल्ली में कथित तौर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में न केवल राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जाता है, बल्कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराने जाते हैं उनकी पिटाई होती है, उन्हें मारा जाता है और वो अस्पतालों में भर्ती हैं। बताया ये जा रहा सूत्रों से कि मुकदमे तो दर्ज किए गए लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। मैं इसी विषय पर बात करने के लिए एक दलित चिंतक, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और ठेकेदारी बचाओ आंदोलन के अगुवाई करने वाले और दलितों के कई संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले, बेबाक बोलने वाले पूर्व अधिकारी भी हैं और इनके परिचय में 10 मिनट लग जाए जो इनके कारनामे हैं। बहरहाल संक्षेप में मैं कह दूं, इंजीनियर DC कपिल साहब के पास आया हुआ हूं। सर, सबसे पहले आपने समय निकाला, इसके लिए स्वागत है। सर, सीधा सा और सिंपल सा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए, ये जो बातें अभी आपने कही है, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे राष्ट्रवाद की आड़ में सरकारों के द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र चल रहा है। जो संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर एक पार्टी विशेष को, एक वाद विशेष को, जो लोग समर्थक हैं उनके, जो सपोर्ट करते हैं, वो कितना भी बड़ा कातिलाना हमला कर दें, कितनी भी बड़ी देशद्रोही की बातें कर दें, उनको सब सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, उनको जमानतें मिल जाती हैं, उनको पुलिस हिरासत में नहीं लेती है। और दूसरे संगठन के कोई भी साथी अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो उनको राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी का करार दे करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सर, अभी दिल्ली में तुगलकाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने 15 अगस्त सर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। बताया जाता है कि जो लोग भी इकट्ठे हुए थे वो SC समाज के लोग थे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झंडोत्तोलन कार्यक्रम को करना चाह रहे थे और वहां कथित तौर पर कुछ असामाजिक लोग दाखिल होते हैं, मारपीट करते हैं, यहां तक के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी होता। वो सारे वीडियोस दिख रहे हैं और कई लोग घायल हैं, अस्पतालों में हैं, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको किस नज़र से आप देखें? देश का दलित वर्ग, और दलित ही क्यों, मैं तो ये कहूँगा SC ST OBC और माइनॉरिटी इस भ्रम में जी रहा है कि वो आज़ाद हो गया। कल देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ थी और लोग जगह जगह पर अपने झंडे फहरा करके आज़ादी का जश्न मना रहे थे। अब मैं आपको इस 1 अगस्त से लेकर के अभी तक की घटना बताता हूँ। 1 अगस्त को पुराना नागल कैंट एरिया में 9 साल की एक दलित बच्ची का रेप हुआ। 4 लोगों ने रेप किया और उसको जिंदा जला दिया गया। उसकी अग्नि बुझी भी नहीं थी कि त्रिलोकपुरी के अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। वहाँ की चीख और चिंगारियाँ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कल 15 अगस्त को तुगलकाबाद गांव के जाटव मोहल्ला में
बाबा साहब की प्रतिमा के पास, उस बाबा साहब की प्रतिमा के पास जिसने भारत के का संविधान लिखा, जिसने देश को संविधान दिखा, झंडारोहण ध्वजारोहण करने से पहले वहाँ के बस्ती के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करना चाहा, क्योंकि वहाँ के जिन असामाजिक तत्वों की आप बात कर रहे हैं वो बाबा साहब की लगी हुई प्रतिमा को बार बार गोबर डाल करके, कूड़ा करकट डाल करके वो वहाँ पर जो है उसको गंदा करने का काम पिछले 1 साल से वहाँ पर चल रहा था। तो कल वहाँ के लोगों ने सोचा कि आज ये मौका है, जश्न आज़ादी के समय पे बाबा साहब के उस प्रांगण को साफ सुथरा करके क्यों ना ध्वजारोहण वहीं पर कर दिया जाए। मगर दुर्भाग्य इस बात का कि जैसे ही वहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में ध्वजारोहण की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ के असामाजिक तत्वों ने और मनवादी समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया और उस हमले के अंदर एक महिला को बहुत गंभीर चोट आई, एक विकलांग व्यक्ति को बहुत गंभीर चोट आई जो अभी भी ट्रामा सेंटर में एडमिट है। वहाँ पर एक हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे महासचिव हैं उस विधानसभा के, उनको भी चोट आई। और वहाँ पर जब कल जाकर के लोगों ने, वहाँ पर पार्टी के लोगों ने, सामाजिक लोगों ने जब जाकर के वहाँ पर हंगामा किया तो तब जाकर के पुलिस ने कार्रवाई की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन तमाम क्रांतिकारी साथियों का जिन्होंने तुरंत इस घटना पर संज्ञान लेकर के वहाँ पर पहुँचने का काम किया और जा करके वहाँ पर उन असामाजिक तत्वों की FIR लिखाई। लेकिन पुलिस प्रशासन की ढीलेपन की वजह से, सुस्ती की वजह से, या ये कहिएगा कि मनवादी सरकारों के दबाव की वजह से अभी तक भी जो है असामाजिक तत्वों में से किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी तुगलकाबाद गांव के में कुछ दूरी पर वहां के सांसद भी का भी निवास है। तो क्या लगता है कि आप सांसद महोदय जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को की दुहाई देते हैं, वो लोग भी केवल शब्दों में बाबा साहब को रखते हैं और बाबा साहब के उस प्रतिमा को भी अपमानित किया गया और राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया और सांसद महोदय खामोश हैं। दक्षिणी दिल्ली के सांसद आदरणीय रमेश विधुड़ी जी का निवास बिल्कुल वहीं पर है, उनका प्रभुत्व उस पूरे क्षेत्र के अंदर है और उनके निवास के एरिया होने की वजह से जिस सांसद का निवास उस क्षेत्र में हो वहाँ पर यह घटना अगर हुई है कि ध्वजारोहण करने से रोका गया, ध्वजारोहण करने से रोका ही नहीं गया, भारतीय ध्वज का अपमान किया गया, बाबा साहब का अपमान किया गया, महिलाओं पर वार किया गया, लाठी और डंडे चलाए गए, अब बच्चों को भी वहाँ पर मारा पीटा गया, तो ये एक शर्मनाक घटना है। होना तो ये चाहिए था कि स्वयं सांसद महोदय वहाँ पर पहुँचते, ऐसे असामाजिक तत्वों को बंद कराने की, गिरफ्तार कराने के प्रक्रिया में भाग लेते और जाटव समाज के साथ खड़े होकर के उनके दुख और तकलीफ को महसूस करते हुए उनको सांत्वना देने जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं है। आज अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथी जो दलित समाज से संबंध रखते हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने आज दबाव बनाया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। तुगलकाबाद एक ऐतिहासिक आंदोलन की जगह पिछले साल भी बनी थी, जहाँ पर पूरे देश की नजरें गड़ी हुई थी। उसी जगह पर, उसी ऐतिहासिक जगह पर, उससे चंद कदमों की दूर पर ये दोबारा घटना हुई है। पहले भी असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर रविदास मंदिर को तोड़ने का काम किया था और कानून की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था, जो बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा वहाँ पर रिव्यू हुआ और पूरे देश के दलित आंदोलनों ने वहाँ पर हिस्सा लिया। मैं आज भी इस बात की मांग करता हूँ कि जिन असामाजिक तत्वों ने ये घोर अपराध किया है, बाबा साहब की प्रतिमा का अपराध किया है, बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर होने वाले माल्यार्पण करने वाले लोगों के साथ मारपीट की है और भारतीय ध्वज का अपमान किया है, झंडा फहराने से रोका गया है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर ये घटनाएं होंगी तो देश के दूर दराज के इलाकों में जहां पर दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में वहां पर अत्याचार होते हैं, वहां के लोग जो है कैसे अपने आप को ये महसूस करेंगे कि हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं, हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, वो कैसे महसूस करेंगे, ये सोचने का प्रश्न है। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं और मैं मांग करता हूं
यहाँ पर केंद्र में बैठी उस सरकार से जिसके अंदर दिल्ली पुलिस काम करती है कि तुरंत जो है असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और वहाँ पर SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा दायर हुआ है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में ध्वजारोहण का अपमान होने से रोका जाए और उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि झंडे को ध्वजारोहण करने से रोकना और उसका अपमान करना और ध्वजारोहण करने वाले लोगों के साथ मारपीट करना, वो भी 15 अगस्त को, ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। देशद्रोह में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट में वो सारे लोग गिरफ्तार होने चाहिए ताकि देश के अंदर जो एक मैसेज जाए कि इस तरीके का अपमान करने वाले और बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। लगातार देश के प्रधानमंत्री हों या देश के दूसरे बड़े नेता हों, वो दलित प्रेम को प्रदर्शन करने में कहीं चूकते नहीं हैं और किसी का नाम लें न लें, लेकिन भाषणों में पहले भी आपको याद होगा रोहित वेमुला के समय प्रधानमंत्री जी रोए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुझे गोली मार दो, दलित को मत मारो। लेकिन वो भी दिखावा ही साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद भी एट्रोसिटीज़ की कई वाक़यात जो है वो सामने आए, कई घटनाएं उजागर हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि तमाम नेता सिर्फ राजनीति तो दलित के नाम पर करना चाहते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने में आनाकानी करते हैं। यानी कि राजनीति में भी बड़ा भेदभाव चल रहा है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन अभी जो घटना घटी है ये अति निंदनीय घटना है, इस पर प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। प्रधानमंत्री बात बात पर ट्वीट करते हैं और ऐसे ऐसे अवसरों पर उन्होंने ट्वीट किया है जहां ट्वीट की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन देश में कई बड़ी घटनाएं घटी दलितों के साथ, उन्होंने आज तक ट्वीट करके अफसोस नहीं किया। हाँ, एक बात जो अभी इंजीनियर DC कपिल साहब ने कही थी पांव धोने की, तो उस परिवार से भी देर सवेर मैं आपका आमना सामना कराऊंगा जिनके पांव प्रधानमंत्री जी ने धोए थे। मुझे पता है कि वो परिवार आज भी दर बदर भटक रहा है, केवल मीडिया शो था वो जिसमें वो सफल हो गए। बहरहाल इस तरह की तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है और सच्ची वास्तविकताओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। बस आपसे विनती है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।